सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आशीष प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कि कोई रास्ता नहीं कि आप आशीष ग्रहण करें, हम आशीष प्राप्त करें। यदि ना हो उसके पीछे हमारे तक ना आए, हम ना हमें ऑब्जर्व करें परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के शब्दों को हमारे अंदर। आप जानते हो कि सामर्थ्य निर्णय का वो आपके हाथों में है। आपकी जिंदगी का सामर्थ्य निर्णय का मेरी जिंदगी में वो मेरे हाथों में है। परमेश्वर हमें देते हैं दोनों ओर से समझदारी, बुद्धिमानी, ताकि हम ग्रहण कर सकें न्याय संगत तरीके को, अपने खुद के चुनाव को हम कर सकें। तो यदि मैं समझदारी को इस्तेमाल करूं, उसे जोड़ूं बुद्धिमानी के साथ, परमेश्वर के साथ जो है उनके शब्द समर्पित करते हुए अपनी बुद्धिमानी को परमेश्वर के शब्दों के प्रति, यह स्पष्ट है कि परमेश्वर के शब्द वे प्रकाशित करेंगे मेरे विचारों को और दिखाएंगे दोनों ओर सिक्के के दोनों पहलू, या मेरे चुनावों के, या तो चुनाव अच्छे के लिए, दूसरा चुनाव बुराई के लिए। मुझे निर्णय लेने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे बुद्धिमानी देते हैं, परमेश्वर मुझे सब कुछ देते हैं, मगर यहां इस प्रकार होते हुए भी मैं हूं कि जिसे निर्णय लेने की जरूरत है कि मैं दाएं जाऊं या बाएं। इसी प्रकार आदम और हव्वा के साथ हुआ। परमेश्वर ने उन्हें दिया, तैयार किया अदन, जो वहां पर सबसे बेहतरीन था, और कहा आदम और हव्वा को कि देखिए, आप सब कुछ, सब वृक्षों के फल खा सकते हो अदन के, मगर यह वृक्ष, उस वृक्ष के फल वो मेरा है, ना उसे छुएं। तो परमेश्वर ने मुक्ति दी, अधिकार चुनने का आदम और हव्वा के लिए, और उन्होंने चुना बुराई को, उन्होंने चुना अवज्ञाकारिता को। परमेश्वर के शब्दों के परिणाम के तौर पर मानवता बढ़ी असंतुलन में, अवज्ञाकारिता में, विद्रोहीपन में। तो लोग जो आदी हैं परमेश्वर को दोष देने के, कि परमेश्वर पर फेंकने के लिए अपनी कमजोरियों को, अपनी दरिद्रता को, अपनी शर्मसार परिस्थिति को, ताकि वे रह सकें, कि किसी को अपना दोष दे सकें, कि किसी को भुगतान करना होगा, वो परमेश्वर की ओर फेंक देते हैं। मगर वास्तव में परमेश्वर हमें देते हैं पूरी तरह से स्वेच्छा, अधिकार, मुक्ति चुनने की। यहां तक कि स्वर्ग में इस प्रकार है, क्योंकि जब परमेश्वर ने रचा स्वर्ग को और दूतों को रचा, अपने अधिकारियों को, संदेशवाहकों को, उसने पूरी तरह से परफेक्ट बनाया, कि जैसे आदम और हव्वा को परफेक्ट बनाया। मगर केवल लूसीफर, कि जो दूतों में सबसे मुख्य था, उसने लालच ग्रहण कर लिया परमेश्वर के स्थान को भरने का, कि उसने लालच किया अपनी खुद की स्वेच्छा से, कि दूसरे शब्द में बुराई उसने किया, कि वह झुके और अनुसरण करे, और वह जानता था कि वह गलत कर रहा है। तो इसी प्रकार हम भी हैं, और वह स्वर्ग से निकाल दिया गया। और इसी कारण प्रकाशित वाक्य में वादा परमेश्वर का है
एक नया स्वर्ग और नई धरती बनाने का, उनके लिए कि जो न्याय संगत हैं, कि जो चुनते हैं सही को, कि जो गले लगाते हैं परमेश्वर के शब्दों को और रखते हैं उन्हें अभ्यास में, आज्ञाकारिता में, सर्वशक्तिमान की आवाज का। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी निर्भर है हमारे निर्णयों पर। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दी है, मुझे प्रकाशित करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे लेकर चलने के लिए, सिखाने के लिए, मगर अंतिम चुनाव, अंतिम ऑप्शन मेरा है। उन्होंने दिया है, वो मुझे लेकर चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी का क्या होता उनके बिना। इस प्रकार होते हुए भी उन्होंने नहीं छीना मेरे स्वेच्छा को, मेरे अधिकार को चुनने के। और ठीक या बुरा स्पष्ट है। जो समझदार है वह अच्छाई का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर के शब्दों का। जो समझदार हैं वह सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्दों का। मगर जो मूर्ख हैं, मूर्ख जो तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के शब्दों को नकारते हैं, परिणाम स्वरूप वह दुख भी झेलते हैं उसके परिणामों को, अपने खुद के चुनाव के कारण। कल हमने बोला था उनके लिए कि जो वचन बहुत शानदार, जो आगूर का था, उसने कहा था इस प्रकार, ओ परमेश्वर, मैं आपसे दो वर मांगता हूं, दो चीजें, दो चीजें। और उसने मांगा कि परमेश्वर दूर करे, कि उसे ना गिरने दें, ना झुकने उसे दें, ना उसे झुकने दें व्यर्थता की ओर और झूठ की ओर। यह थी पहली प्रार्थना। और दूसरी चीज जो उसने कहा, ना तो मुझे निर्धन कर, ना अमीरी, मगर मुझे प्रतिदिन की रोटी दें, मेरे प्रतिदिन के अनुसार। कि जो मेरे प्रतिदिन के बहुत शानदार है। और तब जी हाँ, कि जब एक व्यक्ति जो आदी होता है अपने चावल और अपने बीन का इत्यादि, अपने अपने जो मीट का है, उस जिस प्रकार इत्यादि कि जो उसकी चीजें हैं, कि मीट अच्छे, जो इस अच्छे खाने, वो उस खाने का आदी होता है, वो अपने पोर्शन का, अपने अपनी इस प्रकार साधारण चीजों का। और वो अमीर जब हो जाते हैं, वह वास्तविक तौर पर यदि वे सही निर्णय ना लें और चाहें खाना, कि उस प्रकार कि नबूकदनेस्सर की जो संसार उन्हें देता है, उनके पास वो हजम नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो आदी नहीं उस चीज के, वो गरीब हैं, अब अमीर हो चुके हैं और अब चाहते हैं खाना, सब कुछ जो संसार उन्हें देता है उसको खाना। और वो तब जानते हैं क्या होता है। तो परमेश्वर हमें बुद्धिमानी देते हैं, मार्गदर्शन। अब हमें निर्णय लेने की जरूरत है। यदि आप मुझे इन क्षणों में सुन रही हो और आप बोलते हो, वास्तव में सब मेरे चुनाव, मेरी शादी, मेरा प्रोफेशन, मेरी जिंदगी, मेरे प्रोजेक्ट व्यक्तिगत, वो उसके अनुसार है कि जो मेरे हृदय की इच्छाएं हैं, मेरे झुकाव मेरे शरीर के हैं, और मैं पूरी तरह से नीचे गिर चुका हूं। मगर अब सुनते हुए परमेश्वर के शब्दों को, सुनते हुए कि जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रही है, मैं लौटूंगा, मैं शुरू करूंगा जीरो से, मैं आज्ञा का पालन करूंगा परमेश्वर के शब्दों का। और जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, कि जो है मोहर परमेश्वर की, कि जो है गारंटी, जो है मोहर परमेश्वर की कि हम उनके हैं बहुत शानदार है, कि एक गारंटी है कि परमेश्वर के वादे वो पूरे होंगे, कि जो हमारे पास भविष्य शानदार होगा, कि यहां तक कि मृत्यु उसे नहीं रोक सकती, उसका हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा की मोहर है, सील, उसका मार्क दैवीय हमारे ऊपर है, और कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यदि हम बचाव में हो, हम पीछे ना लौटें। यदि हम बोले नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करने, मैं चाहता हूं जो मैं चाहता हूं करना,
कि जो मेरी आंखें चाहती, मेरा हृदय चाहता है, तब जी आप जानते हो ना। तो धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें लेकर चलती है अपनी इच्छा के अनुसार, और यह इच्छा हमेशा बेहतर है हमारे लिए। कई बार हमारी इच्छा के विपरीत होती है, मगर इच्छा उनकी बेहतर है। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो बेहतर था, अच्छा ऑप्शन था। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना भूलें इसको। आपकी जिंदगी परिणाम है आपके चुनावों का। कोई भी इसका दोषी नहीं है। आप कि जिन्होंने चुना है, आपके पास सामर्थ्य है चुनने का, अपने निर्णय लेने का, स्पष्ट है। मगर मैं पैदा हुआ यहाँ बुरे घर में, नष्ट हुए, जहां पर असंतुलन था, जहां पर कोई एक साथ नहीं थे। मैं उसका फल हूं, इस असंतुलन का। मेरी जिंदगी पूरी तरह से जुड़ी हुई है असंतुलन से। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मगर ऐसे क्षण कि आपके पास दिमाग होता है, आपको चुनने की जरूरत पड़ती है। इस सबके खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है। इस इस असंतुलन के खिलाफ कि जो जिसमें आप पैदा हुए, जिसमें आप बढ़े हुए हो, आपने अपना निर्णय लिया है। अब तो यहाँ पर बोलते हुए नहीं रहते, जो जा चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आप यहाँ परमेश्वर के शब्दों तक पहुंच रहे हो। आज्ञा का पालन करें। ओ परमेश्वर, उनसे मांगे, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, दूर करें मुझसे यह व्यर्थता, क्योंकि व्यर्थता आप जानते हो वो बुराई की ओर लेकर जाती है। मुझसे व्यर्थता से दूर करें, झूठ से। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है कि जिनके पास पवित्र आत्मा है वो झूठ में नहीं चलते, वो जीते नहीं है झूठ में, और ना ही झूठ बोलते। मुझसे दूर करें व्यर्थता और झूठ। ना मुझे अमीरी दें, ताकि मैं अमीर होते हुए मैं आऊं और प्रश्न पूछूं कि किसने है, कौन है जो मुझे, किसने दिया है, कि जो है लेखक अमीरी के, महानता के लेखक। ना तो मुझे अमीरी देना था, गरीबी, कहीं मैं अपना भाग खोकर चोरी करूं, मैं चोरी करूं। मगर दें मुझे प्रतिदिन की रोटी, अपनी आ, अपनी कि जिसका मैं योग्य हूं, लायक हूं, जो मेरा है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? मेरी रीति के अनुसार वह दें जो मेरा हर रोज का भाग है। मैं खुश रहूंगा, संतुष्ट, बिना किसी चीज के कल की चिंता किए बिना। ठीक है, रखें इसे, इस वचन को वहां जो है आगूर का अपने दिमाग में, अपने हृदय में, और अपनी जिंदगी को चलाएं इनके अनुसार, इस वचन के। आप खुश होगे, आप बहुत खुश होगे। परमेश्वर आप सबका भला करे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।